हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल धीरज इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज हम फिर से क्रैश कोर्स का 12th ज्योग्राफी का सेट 2 लेकर आए हैं, जो कि 2020 एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वह 12th के लिए है। इसमें हम सेट दो में गेस्ट क्वेश्चंस लेकर आए हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव पर, और जब ऑब्जेक्टिव कंप्लीट होने के बाद उसके बाद सब्जेक्टिव पर चलेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर अभी बता दिए, और ये सेट 2 हैं। सेट 1 जो भी नहीं देखे हैं वह इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप सेट 1 देख लीजिएगा। और हाँ, एक बात और, आप बिहार बोर्ड का एक बार मॉडल सेट ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि मॉडल सेट आप देख लीजिएगा तो आपका एक तरह से जैसे नक्शा नहीं माइंड में रहता है, तो इसी तरह कैसे प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा वह आपको आप बिहार बोर्ड का मॉडल सेट में दिया हुआ है, ठीक है। और हम उसी पे वही तरीके से सेट हम अपने यहाँ भी करते हैं, तो आप देख लीजिएगा। और इसका भी हम सॉल्व कर दिए हैं, बिहार बोर्ड का मॉडल सेट का पूरा सॉल्व कर दिए हैं, तो इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो और सेट 1 में आपको एक टास्क दिया गया था। टास्क आप लोग ज़्यादा कोई मतलब इसका रिप्लाई नहीं दिए थे टास्क का, लेकिन आप लोगों को देना चाहिए था, ठीक है। अच्छा, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, तो चलते हैं। टास्क क्या दिए थे इसमें आप लोगों को, क्या जो सेट 1 में जो निम्न में से कौन सत्य कथन है, बोला कौन सही कथन है आपको बताना था। तो इस कथन में था क्या, जो बिग इंच पाइपलाइन द्वारा दूध का परिवहन किया जाता है, क्या बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा दूध का परिवहन किया जाता है, तो ये नहीं होगा, गलत है। दूसरा में ऑप्शन में क्या, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पानी का परिवहन किया जाता है। तीसरा क्या है, बिग इंच पाइपलाइन द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। और डी है एल्युमिनियम उद्योग कच्चा माल आधारित उद्योग है, तो ये भी नहीं होगा। अब दो बात है, पानी का परिवहन किया जाता है या पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, तो पेट्रोलियम का परिवहन नहीं किया जाता है बिग इंच लाइन पाइप के द्वारा, तो ऑप्शन सी होगा, पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है। और ये प्रश्न आपको क्या कहते हैं, एक घुमाकर प्रश्न हम दिए थे सेट 1 में भी, और उसी के बाद होमवर्क में दिए थे, थोड़ा इसका अलग टाइप से दिए थे, तो आप लोग जवाब नहीं दे पाए थे, तो कोई बात नहीं, ऑप्शन सी होगा इसका, बिग इंच पाइपलाइन के द्वारा पेट्रोलियम का परिवहन किया जाता है, ठीक है। तो ये होगा आंसर। तो आप लोगों का आंसर आप मिल ही गया है। तो चलते हैं अब सेट 2 पर आते हैं, और इसका पहला प्रश्न है, हाँ, पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या जो निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीपीय में जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है, निम्नलिखित में से कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो एशिया नहीं होगा, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका, तो अफ्रीका होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा, अफ्रीका होगा, ऑप्शन बी। क्या बोलना है, पहले प्रश्न सही से देखिए, कोई भी प्रश्न आप सॉल्व करने से पहले आपको प्रश्न को समझना होगा, प्रश्न आप समझ जाइएगा तो आंसर चुटकियों में निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन एक महाद्वीप में, बोला कौन एक महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है, कौन सा महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो ये सब जितना सब महाद्वीप है, लेकिन कौन सा महाद्वीप में सबसे ज़्यादा जनसंख्या सर्वाधिक है, तो ये अफ्रीका में होगा, ऑप्शन बी होगा। चलते हैं दूसरा नंबर प्रश्न में। दूसरा नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, क्या विश्व का सबसे लंबा झील और झील जलमार्ग कौन है, विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है। तो विश्व का सबसे लंबा झील जलमार्ग कौन सा है, तो ऑप्शन क्या होगा, दूसरा का ये डी होगा, क्या होगा, डी, ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग, ये विश्व का सबसे लंबा जलमार्ग है, ठीक है। तो ग्रेट लैक्स सेंट लॉरेंस जलमार्ग होगा। देखिए ये सब जितना है ना, सब इंपॉर्टेंट है, आप इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप ऑब्जेक्टिव को कम से कम कवर कीजिए। और हम आप सभी को गारंटी दिए हुए थे, आपको जितने भी सब्जेक्ट में जितना का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, हम उतना का उतना दिलवाएंगे, 1 नंबर भी कम नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में। उसके लिए आपको मेरे चैनल पर रहना होगा, और जैसे जैसे हम तैयारी करवाते हैं क्रैश कोर्स के द्वारा, वैसे आपको तैयारी करना है, सेम वैसे तैयारी करना, ठीक है ना। आपको एक्स्ट्रा कहीं माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं, कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं किसी को कोई रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, हम वह भी फ्री में आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। पढ़ाएंगे नहीं, पढ़ा रहे हैं। 3 नंबर प्रश्न क्या बोलना है,
भारत के किस राज्य में बॉस ड्रिप प्रणाली प्रसिद्ध है? भारत के किस राज्य में बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? तो ये ऑप्शन क्या होगा? बी, मेघालय। भारत के किस राज्य में बॉस ड्रिप प्रणाली प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन बी, मेघालय। चलते हैं 4 नंबर प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न में बोल रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे सस्ता परिवहन साधन है? सबसे सस्ता कौन सा परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने के लिए और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त होता है? तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन। तो कौन सा परिवहन सबसे सस्ता होता है लंबी दूरी और भारी मांग ढोने के लिए? तो 4 का आपका ये जल परिवहन। जल के द्वारा कितनों भारी सामान लाइएगा तो आसानी से ला सकते हैं और बहुत कम दाम में ला सकते हैं, ठीक है। और बहुत दूर तक मतलब समुद्र के रास्ते से जितने भी अपना देश का विदेशी परिवहन होता है तो जल मार्ग के द्वारा ही होता है। 5 नंबर में बोल रहा है क्या? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत, साक्षरता मतलब अधिकतर पढ़े लिखे, तो 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता का प्रतिशत है तो क्या होगा? ये 74.04%। क्या होगा? 74.04%। ऑप्शन बी होगा। ये 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता प्रतिशत 74.04 है, ठीक है। चलते 6 नंबर बोला है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के कौन कौन स्रोत हैं? तो क्या उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, ध्वनि प्रदूषण के बोल रहा। उद्योग के द्वारा भी ध्वनि प्रदूषण होता है, मोटर वाहन के द्वारा भी, लाउड स्पीकर के द्वारा, मतलब इनमें से सभी होगा, ठीक है। चलते अगला प्रश्न 7 नंबर बोलना है क्या? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर के लक्षण का नहीं है? तो ऑप्शन ए है जनसंख्या का 5000 व्यक्तियों का अधिक होना, या जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना, या 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन हो रहा है, या डी नगर पालिका का निगम का होना। तो क्या होगा? क्या बोला प्रश्न? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी की विशेषता नगर के लक्षण का अंग नहीं है? तो देखिए सब ठीक है। जनसंख्या का 5000 व्यक्तियों के अधिक होना, जनसंख्या का घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर होना चाहिए, और उसका प्राथमिक खंड नगर पालिका निगम का होना ये आवश्यक है, पर ये आवश्यक नहीं है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संकलन होना ये नहीं होगा, तो ऑप्शन सी होगा। 8 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या? कोंकण रेल मार्ग किस वर्ष शुरू हुई थी? कोंकण रेल मार्ग किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1998 ईस्वी को कोंकण रेल मार्ग शुरू हुई थी, तो ऑप्शन 8 का बी होगा। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न में बोला कि भारत की सिलिकॉन सिटी है। भारत की सिलिकॉन सिटी कौन है? तो भारत की सिलिकॉन सिटी बेंगलुरु है। क्या है भारत की सिलिकॉन सिटी? तो बेंगलुरु। 10 नंबर बोला वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो वाल्मीकि नगर रिजर्व स्थित है बिहार में। कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बिहार में। चलते हैं 11 का बोला क्या? निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक नहीं है? निम्नलिखित राज्यों में से कौन कपास उत्पादक राज्य नहीं है? तो कपास उत्पादक राज्य नहीं है। पहले कपास उत्पादक राज्य कौन कौन है? तो ये आंध्र प्रदेश में कपास उत्पादक राज्य है, महाराष्ट्र भी, हरियाणा भी, लेकिन छत्तीसगढ़ नहीं होगा। तो क्या होगा? ऑप्शन 11 का। निम्नलिखित में कौन राज्य कपास उत्पादक राज्य नहीं? तो क्या होगा? छत्तीसगढ़। ऑप्शन डी होगा। चलते हैं 12 प्रश्न। 12 में क्या बोल रहा है? जो निम्नलिखित राज्यों में से किस में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? तो निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? तो 12 का पतन मतलब बंदरगाह, पतन मतलब बंदरगाह होता है, ठीक है। तो निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन अवस्थित है? तो क्या होगा? 12 का महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र है, ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? 12 का जो महाराष्ट्र ये है, जो जवाहरलाल नेहरू समुद्री पतन यहाँ महाराष्ट्र में अवस्थित है। चलते 13 नंबर प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या? भारत में के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उत्तम है? भारत के निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस की साक्षरता दर उत्तम है? तो 13 का क्या होगा? तो 13 का आपका ये बी होगा, लक्षद्वीप। क्या होगा? लक्षद्वीप। प्रश्न सुनिए पहले। भारत के
निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता, केंद्र शासित बोला, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित भारत के केंद्र शासित प्रदेशों में किसकी साक्षरता दर उच्चतम है, तो ये लक्षद्वीप का है। ठीक, 14 नंबर प्रश्न समझिए। 14 में क्या बोल रहा है, भारत सिंगरेनी का संबंध किस खनिज से, सिंगरेनी का संबंध किस खनिज से है, तो सिंगरेनी का संबंध कोयला से, किससे है, सिंगरेनी का संबंध तो कोयला से। 15 नंबर प्रश्न बोला क्या, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत के नदी बेसिन है, निम्नलिखित में कौन पश्चिमी भारत के नदी बेसिन है, तो पश्चिमी भारत के नदी बेसिन नर्मदा और माही बेसिन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। 15 का क्या होगा, नर्मदा एवं माही बेसिन। चलते 16 नंबर प्रश्न। 16 नंबर प्रश्न बोला हॉर्टिकल्चर संबंधित है, हॉर्टिकल्चर संबंधित किससे, फल एवं सब्जी से संबंधित है। हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है, फल एवं सब्जी से। ज्योग्राफी बहुत सिंपल सी सब्जेक्ट है, आप समझिएगा, एक बार में समझ में आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी टाइम है, आप समझिए, ज़्यादा समझने की भी नहीं है, आप थोड़ा रटने की भी टाइम है, तो थोड़ा रटिए भी और समझिए भी, अच्छी तरह से याद कीजिए, यही टाइम है। लास्ट टाइम रटने के लिए होता है। ठीक है, कितना समझिएगा, पहले समझने वाला का टाइम था, अब टाइम नहीं है, जितना करवाते उतना को कवर कीजिए। आप बताइएगा सर एक एक दिन में इतना का सब्जेक्ट कवर करना पड़ता है, कैसे होगा, नहीं, आप उतना आपको करना होगा। ठीक है, तो 17 प्रश्न 17 बोला कि उच्च मानव विकास सूचकांक का मान होता है, उच्च मानव विकास सूचकांक का मान होता है, तो क्या होगा 17 का 0.8 है ना, 0.8 से ऊपर होता है। ठीक है, तो 0.8 से क्या होगा, ऊपर होगा, तो उच्च मानव विकास सूचकांक का मान होता है क्या, 0.8 से ऊपर। 18 प्रश्न बोला है। 18 प्रश्न जानने से पहले आपको एक बात कहूँगा, जो भी हमारे फ्रेंड्स न्यू है चैनल पे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो सब्सक्राइब किए हुए उसको दिल से बहुत शुक्रिया। और हम यदि आप PDF लेना चाहते हैं इसका, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना होगा। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे आपका मतलब व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप उसके थ्रू आप ज्वाइन हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जितने भी सब्जेक्ट हम पढ़ाए हैं क्रैश कोर्स का, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सब वीडियो आप देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जो आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वाइज जो आपका लिंक वहाँ पर है, उसको ढूंढ लीजिएगा और वहाँ अपना वीडियो सब देखते रहिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल पर अभी से ही जुड़ जाइए। चलते हैं 18 प्रश्न। 18 में बोला क्या, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, तो ये झारखंड में है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड में स्थित है। ठीक है, 19 प्रश्न बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कोयला खदानों में कौन झारखंड में नहीं है, निम्नलिखित में से कौन कोयला खदान में झारखंड नहीं है, तो बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली या झरिया, कौन है, तो अभी तुरंत पर झरिया है, ये बोकारो भी है, और ये बात आते हैं सिंगरौली और गिरिडीह की बात आती है, तो क्या होगा, बोकारो, ये बोकारो। एक मिनट, निम्नलिखित में कौन कोयला खदानों में झारखंड में नहीं है, तो ये बोकारो नहीं है, बाकी सिंगरौली भी है, गिरिडीह भी है, झरिया भी है, ये होना चाहिए। ठीक है, तो 19 का क्या होगा, बोकारो। निम्नलिखित में कोयला खदान में कौन झारखंड में नहीं है, तो बोकारो, ऑप्शन ए होगा। 20 का है, 20 में क्या है, निम्नलिखित राज्यों में किस में नरोरा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, तो 20 का क्या होगा, तो 20 का आपका क्या होगा, ये उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में नरोरा नाम के ऊर्जा केंद्र अवस्थित है, उत्तर प्रदेश, यूपी। 21 में बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों में नहरों के सहारे विकसित होता है, तो क्या होगा, रेखिक। कैसे, तो देखिए रोड है, तो रोड, ये रोड है हमारा, सपोज आट ये रोड है, तो इसके ये रोड है, मतलब ये पूरा रोड है, तो यहाँ पर मतलब ये सब मकान है, तो रोड के किनारे किनारे, दोनों किनारे मकान होते हैं, तो ये सीधा होता है रेखिक, तो रेखिक होगा। ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों, मतलब नदी भी सीधा रहता है, नहरा भी सीधा रहता है, तो ये कौन सा विकसित होता है, तो रेखिक होगा, ऑप्शन बी होगा कि इसका। 22 नंबर बोल रहा है क्या, भारत के तट की लंबाई कितनी है, भारत के तट की लंबाई कितनी है, तो क्या होगा, ये 7516 किलोमीटर, क्या होगा, 7516 किलोमीटर। ठीक है, भारत के तट की लंबाई बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया बहुत बार। 23 नंबर प्रश्न बोल रहा है, 23 नंबर कि निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, तो वेनेजुएला ओपेक का सदस्य है। ठीक है, तो निम्नलिखित दक्षिण अफ्रीकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य है, तो वेनेजुएला। यदि आप कोई टॉपिक पर हमसे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, हम आपको ज़रूर आपका सेवा दिया जाएगा। और वीडियो यदि आपको पसंद है तो अब भी लाइक कर दीजिए, पहले लाइक कर ही दीजिए वीडियो को, और यदि अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए, ताकि और हम आप सभी के लिए बनाएं। तो 24 नंबर प्रश्न बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, निम्नलिखित प्रतिकर्ष मतलब प्रतिकर्ष क्या होता है पहले, तो मतलब एक जगह से दूसरी जगह
चले जाना, किस कारण चले जाना, तो जगह खराब होगा या कोई ना कोई स्थिति खराब होगा तो इसी कारण प्रतिकर्ष कर जाता आदमी। तब कौन मतलब प्रतिकर्ष कारक कौन नहीं है, तो ये बेरोजगारी प्रतिकर्ष कारक है, जलाभाव मतलब जल की उपस्थिति प्रतिकर्ष कारक है, सामाजिक आर्थिक पिछड़ापन ये भी प्रतिकर्ष कारक है, लेकिन गृह प्रेम ये प्रतिकर्ष कारक नहीं, ऑप्शन डी होगा। क्या बोला, निम्नलिखित में कौन प्रतिकर्ष कारक नहीं है, तो 24 का क्या होगा, ऑप्शन डी। चलते हैं 25 नंबर प्रश्न। 25 में क्या बोला है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार होता है, तो ये समुद्र के द्वारा और वायु के द्वारा, बोले ना समुद्र के रास्ते से आसानी से मतलब कोई भी भारी सामान लंबी दूरी आसानी से तय कर सकते हैं, और वायु के द्वारा भी भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार तय होता है, ठीक है, वायु के द्वारा भी। 26 नंबर प्रश्न बोला है क्या, निम्नलिखित में कौन गंगा डेल्टा का महत्वपूर्ण मानव विकास है, निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान का महत्वपूर्ण, गंगा के मैदान का बोला, गंगा के मैदान का महत्वपूर्ण मानव विकास है, तो क्या होगा, विरल सघन और या विरल अर्धविरल सघन या अर्धविरल सघन, तो क्या होगा, सघन होगा, क्योंकि गंगा मैदान के किनारे बहुत सारे आदमी रहते हैं, मतलब सघन मतलब बहुत ज़्यादा है, ठीक। तो निम्नलिखित में कौन गंगा के मैदान के महत्वपूर्ण मानव विकास गंगा मैदान के नीचे बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है, तो सघन होगा, क्या होगा, ऑप्शन सी, ठीक। चलते 27 नंबर बोल रहा है क्या, निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, निम्नलिखित में कौन सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है, तो जूट उत्पादक गंगा डेल्टा, क्या होगा, 27 का क्या होगा, 27 का बी, गंगा डेल्टा। गंगा डेल्टा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम 2017 में पूछ दिया गया है और पहले भी पूछा हुआ, तो सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र है तो गंगा डेल्टा। चलते हैं 28 नंबर प्रश्न। 28 में बोल रहा है क्या, भारत में नगरीय आबादी है, भारत में नगरीय आबादी है, तो भारत में नगरीय आबादी कौन है, तो 28 का क्या होगा, 28 का ए, भारत के नगरीय आबादी कितने प्रतिशत है, तो 31%, भारत में नगरीय आबादी 31% है, ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ये भी पूछा हुआ था, ये भी पूछा हुआ, बरौनी का संबंध किससे, तो बरौनी का संबंध पेट्रोलियम से, बरौनी, ठीक है, बरौनी में ज़्यादा पेट्रोलियम का उत्पादक होता है, तो बरौनी का संबंध पेट्रोलियम से, ऑप्शन सी होगा 29 का। 30 नंबर प्रश्न बोल रहा है क्या, 30 में बोला, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर, आपको बोल रहे हैं लाइक कर देने के लिए लाइक कर ही दीजिए, ठीक है, जो नहीं लाइक कर रहे हैं अभी लाइक कर ही दीजिए। तो निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगा नगर है, तो ये मुंबई है ना, तो मुंबई सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मेगा नगर कहलाता है, ठीक है, तो क्या होगा 30 का, ऑप्शन ए होगा। चलते हैं 31 नंबर प्रश्न। 31 में बोला, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश चीन की सीमा पर स्थित है, कौन राज्य चीन की सीमा पर स्थित है, तो अरुणाचल प्रदेश। 32 का बोला, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, तो तेलंगाना राज्य की राजधानी हैदराबाद है, क्या है, तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है, तो हैदराबाद, ठीक है। 33 का प्रश्न बोला, 33 में बोला क्या, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा इकाई महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो महाराष्ट्र में कौन परमाणु ऊर्जा इकाई महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो क्या होगा 33 का, तो 33 का आपका ये तारापुर है, ये तारापुर होगा, ठीक है। तो निम्नलिखित में कौन सा परमाणु ऊर्जा इकाई महाराष्ट्र में अवस्थित है, तो तारापुर। चलते 34 का। 34 में बोलना है क्या, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, निम्नलिखित में कौन सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र है, तो 34 का क्या होगा, सी, बेंगलोर, ये बेंगलोर है, ये सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र है, ठीक है, भारत का। 35 नंबर ऑब्जेक्टिव का लास्ट, उसके बाद टास्क देंगे आपको, टास्क पूरा करना है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो ये जमशेदपुर औद्योगिक नगर है, क्या औद्योगिक, वहाँ ज़्यादा उद्योग सब बहुत ज़्यादा है। जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है, तो ये ऑप्शन 35 का ए होगा। चलते हैं टास्क की ओर। टास्क में बोल रहा है क्या, ये आपको हर एक सेट के लास्ट में टास्क दिया जाता है एक कंप्लीट करने के लिए। तो टास्क में क्या दिया हुआ है, जो टास्क में है मानव भूगोल, हाँ क्या टास्क में, मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ठीक है, आप पढ़ें किताब में, और ये पहला चैप्टर, पहला या दूसरा चैप्टर में है ज्योग्राफी का। मानव भूगोल, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, यह उक्ति किस विद्वान से संबंधित है, तो बहुत सिंपल है, आप इसका परिभाषा भी और इसका सब्जेक्टिव में भी है, तो ठीक है। तो ऑप्शन क्या दिया, रीटर या हंटिंगटन या सैंपल या इरेटोस्थनीज, तो किसके द्वारा होगा वो आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई देना है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इंटरनेट का सहारा नहीं लेना है, बाकी आप किताब की सहारा ले सकते हैं, अपने दोस्त का सहारा ले सकते हैं, अपने सर का सहारा ले सकते हैं, 3 आदमी का सहारा ले सकते हैं, बाकी किसी का सहारा नहीं ले सकते, ठीक है। तो आपका कमेंट में सभी का रिप्लाई आना चाहिए इसमें। तो यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे होंगे तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और
एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने के लिए हम 7 घंटा मेहनत करते हैं, तो आप हमारे एक वीडियो को शेयर करने के लिए बस 2 सेकंड नहीं निकाल सकते हैं। जी हाँ, ज़रूर निकालिए और शेयर कीजिए। ये आपसे कहते हैं अपने दोस्त को शेयर कीजिए, जहाँ भी शेयर कीजिए पर शेयर कीजिए। आपसे बस हम एक चीज़ मांगते हैं, शेयर करना। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।